स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब आपको इस बेस पर और भी क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें। तो एक इसमें क्वेश्चन है आपके पास, ये कहा है इसमें सिद्ध कीजिए कि लेमनिस्केट, यानी क्वेश्चन नंबर 10th नंबर का क्वेश्चन है, डिपेंड इसी क्वेश्चन पे है। इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि लेमनिस्केट, यानी आप तो वक्र कहोगे, यहाँ लेमनिस्केट का डायग्राम होता है, उसको हम जब कर्व ट्रेसिंग कराएंगे तब समझाएंगे। लेमनिस्केट आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा के ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा, यानी जो पोल है ना ये ओ, इससे जाने वाली वक्रता जीवा, इसकी वैल्यू निकालनी है। आपने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया है, यानी ध्रुव से जाने वाली वक्रता जीवा का समीकरण अगर हम निकालें, एपी जो है ना, इस एपी का इक्वेशन निकालें तो एपी के बारे में थोड़ी देर पहले ही आपने जिक्र किया था। एपी इज इक्वल टू होता है 2 रो साइन फाई, इसको पी की फॉर्म में सॉल्व किया था। तो यहाँ आप इसको भी लिख सकते हो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो आर स्क्वायर का करेंगे 2r, आर का करेंगे डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा का करेंगे तो माइनस का 2 साइन 2 थीटा, एम्प्लाइज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बना आर डी आर ओवर डी थीटा इक्वल में माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा। अब आपको बताया था tan फाई के लिए, tan फाई इज इक्वल टू होता है आर डी थीटा ओवर डी आर। तो आप इसका रेसिप्रोकल करो तो cot फाई बन जाएगा ना। इसको आप लिख सकते हो यहाँ से cot फाई इज इक्वल टू होगा 1/r डी आर ओवर डी थीटा। तो अगर आप डी आर ओवर डी थीटा की भी वैल्यू निकालें तो ये r cot फाई आएगा इस जगह। r इंटू डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू है r cot फाई इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। r इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, फिर इसके साथ में cot फाई इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर साइन 2 थीटा। देखिए आपने जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन जो किया था ना, वहाँ जो n था, n की वैल्यू कितनी है इसमें 2 है। अभी इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें n की जगह अगर 2 रख दें, देखो n की जगह 2 रख दें, क्योंकि अभी आपने जो क्वेश्चन किया था वो था r की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n cos n थीटा। अगर इस वाले में n की वैल्यू 2 पुट कर दें तो आप देखेंगे कि ये वाला इक्वेशन बन जाएगा। वैसे भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ 2 रो साइन फाई की वैल्यू पूछी है, इसमें 2 रो साइन फाई ये वैल्यू पूछी है ना, एपी, इसमें एपी की वैल्यू पूछी है, पर वहाँ से सॉल्व कर लो या फिर इसको यहाँ से सॉल्व कर लो। अगर आप इसमें n की वैल्यू 2 रखोगे ना, अभी अभी बताया ना n की वैल्यू 2 रख दें तो ये क्वेश्चन बनेगा। अगर आप इसमें n की वैल्यू 2 रखोगे तो ये बनेगा 2 + 1 3 आएगा। और ये r इतना ही प्रूव करवाया आपसे, जो ध्रुव से जाने वाली वक्रता जीवा है ना उसको 2/3 r प्रूफ करवाया है। बट कोई नहीं, इसको आप शुरू से समझोगे। ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, cot फाई इज इक्वल टू बन जाएगा, cot फाई इज इक्वल टू बनेगा, cos को साइन के नीचे ले जाओ तो माइनस का tan 2 थीटा। आप इसको लिख सकते हो cot फाई इज इक्वल टू माइनस का tan थीटा है ना, tan नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड में, सॉरी सेकंड और फोर्थ में, तो आप इसको लिख सकते हो tan जो नेगेटिव होता है ना वो एक तो यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, इन दो में होता है। हो सकता है पिछली बार गलती से हमने यहाँ टिक कर दिया हो, कोई नहीं। फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ में क्या होता है, tan नेगेटिव होता है, तो इसको लिख सकते हो cot पाई/2 माइनस का cot पाई/2 प्लस का 2 थीटा। आप देखेंगे cot 90 प्लस थीटा माइनस का tan होता है ना, cot हटाइए, फाई इक्वल टू बनेगा पाई/2 प्लस 2 थीटा। लेकिन आपको बताया p इज इक्वल टू होता है r साइन फाई,
पी इज इक्वल टू आर साइन फाई, तो ये बन जाएगा आर इंटू साइन फाई की वैल्यू रखोगे पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा साइन 90 प्लस थीटा बनेगा कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ की जो पी की वैल्यू बनी ना, एम्प्लाइज पी इज इक्वल टू आर स्क्वायर और आर क्यूब अपॉन ए स्क्वायर आया, आर क्यूब अपॉन ए स्क्वायर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू आर किया जाए तो ये बना डी पी ओवर डी आर इज इक्वल टू 3 आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसका रेसिप्रोकल किया जाए डी आर अपॉन डी पी इज इक्वल टू, तो यह बनेगा ए स्क्वायर अपॉन 3 आर स्क्वायर। क्या रहा ए स्क्वायर अपॉन 3 आर स्क्वायर। अब ये जो आपको फॉर्मूला बताया रो इज इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी, सिंस रो इज इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी, आर डी आर अपॉन डी पी की वैल्यू है अपने पास ए स्क्वायर अपॉन 3 आर स्क्वायर, आर कैंसिल करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन 3 आर आएगा, ये ए स्क्वायर अपॉन 3 आर आया। लेकिन वक्रता जीवा की जो लंबाई है ना ध्रुव से जाने वाली, ध्रुव से जाने वाली वक्रता जीवा की लंबाई 2 रो साइन फाई, आप इसमें वैल्यू रखेंगे इसमें आप वैल्यू रखें तो यह बनेगा इक्वल में 2 रो साइन फाई की वैल्यू है अपने पास, साइन फाई की वैल्यू है यहाँ इक्वेशन सेकंड से, साइन फाई की वैल्यू पी अपॉन आर इंटू में पी अपॉन आर, ये बना रो की वैल्यू रखेंगे, रो देखो ये पी है और ये रो है, तो रो की जो वैल्यू है ना वो है ए स्क्वायर अपॉन 3 आर, ए स्क्वायर अपॉन 3 आर इंटू में पी की वैल्यू आपको पता है, पी की वैल्यू जो आपने निकाली है वो है आर क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, आर क्यूब अपॉन ए स्क्वायर इंटू में ये जो अपॉन में आर है ना इसको भी लिखा, आप देखेंगे ए स्क्वायर कैंसिल 2/3 आर 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 स्क्वायर, तो ऊपर आर बचा। बस यही प्रूफ करवाया था। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर किसी को इसमें और भी डाउट्स हो तो बताएं, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताएं, किसी भी क्वेश्चन में डाउट्स हो तो भी बताएं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम, इसको आगे देखेंगे। आप इसके और क्वेश्चंस है ना इसमें, जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसके बारे में समझेंगे आप। एटीन नंबर का क्वेश्चन है, आपको दे रखी है ये वैल्यू, काय विद यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट फॉर एनी कर्व, यानी सामान्य संकेतन की सहायता से सिद्ध करो। 18 नंबर का क्वेश्चन है, सामान्य संकेतन की सहायता से किसी वक्र के लिए सिद्ध कीजिए, यानी आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट d2r ओवर डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई ओवर आर माइनस साइन फाई अपॉन रो। आप देखोगे कि एक डी आर अपॉन डी एस की जो वैल्यू होती है ना, एक तो डी आर अपॉन डी एस की वैल्यू और एक होती है डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू। डी आर अपॉन डी एस इज इक्वल टू होता है कॉस फाई, यानी आप जानते हो सिंस डी आर ओवर डी एस इज इक्वल टू कॉस फाई एंड आर डी थीटा ओवर डी एस इज इक्वल टू होता है साइन फाई, ये बनता है डी आर अपॉन डी एस तो कॉस फाई और आर डी थीटा अपॉन डी एस है वो साइन फाई होता है। लेकिन आपको तो डी टू आर ओवर डी एस स्क्वायर निकालना है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एस
डी आर ओवर डी एस का होगा डी टू आर ओवर डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस फाई का बनेगा माइनस साइन फाई, फाई का करेंगे एस के रेस्पेक्ट में टू डी फाई ओवर डी एक्स यानी माइनस का साइन फाई। एक और फॉर्मूला होता है जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, साई इज इक्वल टू होता है थीटा प्लस फाई। ये आप जानते ही हैं कि साई इज इक्वल टू बनता है थीटा प्लस फाई, तो आप यहाँ से फाई की वैल्यू निकालोगे तो साई माइनस थीटा आएगा। यहाँ आप फाई की वैल्यू रखें, फाई की अगर वैल्यू डालोगे इसमें तो इसमें यहाँ फाई की वैल्यू रखोगे ना डी ओवर डी एस, फाई की जो वैल्यू है वो है साई माइनस थीटा, इसको आप लिख सकते हो माइनस साइन फाई, और ये बनेगा डी साई ओवर डी एस माइनस डी थीटा ओवर डी एस। आपको पता है डी थीटा ओवर डी एस की जो वैल्यू होती है डी थीटा ओवर डी एस इज इक्वल टू साइन फाई अपॉन आर आ जाएगा ना। अच्छा एक और बात, इसमें एक और फॉर्मूला लिखें, डी एस ओवर डी साई इज इक्वल टू होता है रो। ये तीनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपके पास, या आप इसको यहाँ लिख दो, इसको कहीं भी लिखो, डी एस अपॉन डी साई इज इक्वल टू होता है रो। तो ये फॉर्मूले हैं माइनस साइन फाई डी साई अपॉन डी एस, देखेंगे कि डी एस अपॉन डी साई रो है तो डी साई अपॉन डी एस फिर वन अपॉन रो हो जाएगा, माइनस डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू निकालें तो डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू है साइन फाई अपॉन आर, साइन फाई अपॉन आर। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बना माइनस वन अपॉन रो साइन फाई, माइनस माइनस प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर फाई अपॉन में आर, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। आप इसको पहले लिख सकते हो साइन स्क्वायर फाई अपॉन आर माइनस वन अपॉन, यानी इसको पहले लिखें साइन स्क्वायर फाई अपॉन में आर प्लस सॉरी माइनस साइन फाई अपॉन रो। तो जैसा कि आपको बताया गया इस क्वेश्चन में कि जो डी टू आर ओवर डी एस स्क्वायर है उसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी, प्रूव करनी थी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो बताएं। अरे अब तो आप लोगों के पास आवाज़ आ रही है ना, फिर भी पता नहीं चैट बॉक्स में कुछ भी टाइप नहीं करते, हाँ ना कुछ तो बताया करो जिससे आपके बारे में पता लगे हमें। ठीक है, आपने अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं हम। इसमें और देखेंगे एक और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। ये कहा है इसमें निम्न कॉर्डियाइड के लिए ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता दीवा की लंबाई ज्ञात करो। दो कॉर्डियाइड दे रखे हैं, इसका पार्ट फर्स्ट है, बहुत अच्छा पार्ट है ये। आर इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा, इतना सा दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, कई जगह आया हुआ है, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अजमेर में कई बार आया है, 14, 15, 19, बीकानेर में 17 बार, यानी 2017 में पूछा गया है। आपसे कहा है अब इसमें कि वक्रता जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो कि ध्रुव से गुजरती है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा करें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो आर का होगा डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू ए, वन का 0 कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। लेकिन एक और बात,
अगर आप पी की फॉर्म में निकालें तो पी की फॉर्म में निकाल सकते हो, फाई की ज़रूरत पड़ती है ना। चलो पी की फॉर्म में करो, जैसे अभी अभी करते आ रहे हो क्वेश्चनों को उसी तरह से। एक फॉर्मूला होता है tan फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा ओवर डी आर। तो यहाँ से इसका रेसिप्रोकल करोगे तो डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू -1 अपॉन ए साइन थीटा। यहाँ डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू आएगी tan फाई ओवर आर। tan फाई ओवर आर इज इक्वल टू -1 अपॉन ए साइन थीटा। ये आर ऊपर चला जाएगा तो आप पाएंगे कि tan फाई इज इक्वल टू -r अपॉन ए साइन थीटा। आर की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हो a इंटू वन प्लस कॉस थीटा, a इंटू वन प्लस कॉस थीटा अपॉन में a इंटू साइन थीटा। a कैंसिल करोगे तो ये बन जाएगा माइनस का वन प्लस कॉस थीटा की वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा की वैल्यू बनती है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये क्या है, आपने 11-12 में पढ़ ही रखे हैं सभी फॉर्मूले। कॉस से एक कॉस कैंसिल, कॉस अपॉन साइन कॉट बनेगा। तो ये रहा माइनस का कॉट थीटा बाई 2 और ये लेफ्ट में है tan फाई इज इक्वल टू एम्प्लाइज tan फाई इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो आप कॉट थीटा बाई 2 को लिख सकते हो, क्योंकि कॉट क्या है, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है tan कॉट। तो इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो इसको कॉट को tan फाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 tan 90 प्लस थीटा, जो कि माइनस का कॉट थीटा होता है ना। आप इसमें फाई निकालें तो tan हटाइए, फाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। पी इज इक्वल टू आर साइन फाई। आर साइन फाई की वैल्यू है अपने पास फाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। साइन 90 प्लस थीटा ये बनता है कॉस, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा बाई 2। अच्छा अब आप देखोगे ये तो लिख दिया आपने कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पी की वैल्यू हो गई अपने पास कितनी, कॉस थीटा बाई 2। अगर आप चाहो तो यहाँ कॉस थीटा बाई 2 है ना, उसकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। इसको सॉल्व किया जाए तो आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बनता है। अभी अपने पास ये पी की वैल्यू है, तो आप देखोगे यहाँ से अगर स्क्वायर कर दें इसका, पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये बना पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर की जो वैल्यू है ना, कॉस स्क्वायर की वैल्यू तो ये बनेगी आर अपॉन 2a। क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर की वैल्यू आर अपॉन 2a, ये लिखी हमने फ्रॉम 1, यानी एक से लिख दी। तो ये बन गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब अपॉन में 2a। आप अगर इसका स्क्वायर रूट लें तो p बराबर आएगा 1 अपॉन रूट 2a, और आर स्क्वायर को लिखोगे आर की पावर 3/2। अभी इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू आर। तो p का बनेगा डी पी ओवर डी आर, 3/2 आगे आएगा 3/2, और ये है अपॉन में रूट 2a। आर की पावर हो जाएगी 1/2। आर की पावर क्या बन जाएगी, ये 1/2। आप जानते हैं कि जो रो होता है वो बनता है रो इज इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी। आर इंटू डी आर अपॉन डी पी की वैल्यू आपके सामने है, ये है 3/2 आर की पावर 1/2, 3/2 आर की पावर 1/2 अपॉन में है ये 2 रूट 2a। तो 3/2 लिख दिया, रूट 2a और है ये भी लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा है ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई ज्ञात करो। तो आप जानते हैं कि ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई, ध्रुव से गुजरने वाली जो वक्रता जीवा है उसकी लंबाई, क्योंकि ध्रुव से जाने वाली वक्रता जीवा की लंबाई, तो ये बनती है 2 रो साइन फाई। अब फाई की वैल्यू है आपको पी की फॉर्म में बता दी, 2 रो फाई की वैल्यू होती है वो है पी अपॉन आर, क्योंकि पी इज इक्वल टू होता है आर साइन फाई। तो यहाँ 2 रो
रो की वैल्यू है आपके पास 3/2 r या r की पावर 3/2 अपॉन में √2a। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो 1/r है ये भी लिखा, और रो, और ये p है ना, p, इस p की वैल्यू और देखेंगे आप। p की वैल्यू है 1/√2a इंटू में 1/√2a, और ये है फिर r की पावर 3/2, r की पावर 3/2। आप सॉल्व करेंगे इसको, 3√2a हो जाएगा 2a, यानी 3/2a। आप देखेंगे r की घात 3/2, और 3 जोड़ोगे तो r की घात 3 हो जाएगी। 3 में 1 का भाग लगा दोगे एक r का, तो r² रह जाएगी। तो इसमें आपसे ये जो रो की वैल्यू निकाली है ना, यानी ध्रुव से जाने वाली जो वक्रता जीवा है, इसकी वैल्यू निकाली आपने। ये बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। जैसा कि आपको बताया कि ये क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा है। देखो एक बार इसको और चेक कर लेते हैं। निम्न कोऑर्डिनेट्स के ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई, ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई पूछी है ना, इसको आप, ध्रुव से जाने वाली वक्रता जीवा की लंबाई का फॉर्मूला तो यही होता है 2 रो साइन फाई। फाई की वैल्यू p/r होती है, और ये जो 2 रो है ना, 2 इंटू रो की वैल्यू क्या थी, 3/2, r की पावर 1/2। आप एक बार दोबारा से समझे इसको। 2 रो की वैल्यू लिखी हमने 3/2 ये वाला, और r पे एक घात है, और ये 1/2 है, तो 3/2 हो जाएगा। और √2a इंटू p/r में जो 1/r है यहाँ लिख दिया, और p की जो वैल्यू है ना, p की वैल्यू है आपके पास r की पावर 3/2 अपॉन √2a, r की पावर 3/2 अपॉन √2a। तो ये r की पावर 3/2 क्या बन जाएगा, r³ बनेगा। r से डिवाइड किया तो एक r² हो जाएगा ऊपर। हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने यहाँ dp/dr निकाला था ना, तो यहाँ dr/dp है। इसको एक बार सही करेंगे अपन, इस वैल्यू को सही करेंगे। तो ये है, ये तो है dp/dr, लेकिन यहाँ वैल्यू रखनी है हमें dr/dp की, तो इसका क्या है, उल्टा करके वैल्यू रखें, तो यानी 2/3, 2√2a/3r, 2√2a अपॉन 2√2a ऊपर गया, और ये 3r की पावर 1/2 नीचे आएगा। 3r की पावर 1/2 है, ये नीचे आएगा। तो आप देखोगे अब यहाँ जो रो की वैल्यू है ना, यहाँ भी इस रो की वैल्यू को सही करेंगे हम। तो आप देखोगे यहाँ 2 इंटू रो की जो वैल्यू है वो है 2√2a, 2√2a, और ये r और है ऊपर, अपॉन में आएगा 3r की पावर हाफ। आप इस r से इस r को कैंसिल करेंगे, 2 to 4 होगा, तो ये 4/3, √2a से √2a कैंसिल, और यहाँ देखेंगे r पे 1/2 ऊपर 3/2 है। r की पावर 3/2 का मतलब है r√r कैंसिल, तो r बचेगा ना। तो बस इसमें यही आपसे वैल्यू निकलवाई थी। अब आपको इसी आधार पर कुछ और भी क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन ये कल की मीटिंग में होगा। आज की इस मीटिंग में बस इतना ही।